दोस्तों, महाराष्ट्र की हिंदू हितैषी सरकार, हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके चलते खलबली जो है वो हर तरफ मच चुकी है। और खलबली ऐसी मची है कि विश्व हिंदू परिषद को प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ गया, क्योंकि ये काम अगर उद्धव ठाकरे की सरकार करती तो यकीनन बवाल मचा देता गोदी मीडिया। पर ये काम जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया है, तो पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली गई है, जिसकी कई तस्वीरें जो हैं महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे अगर मुसलमानों के हक में कोई फैसला ले रहे थे तो यही हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार जो है ये तमाम तरीके से कहती हुई नजर आई कि साहब देखिए, ये जो है नकली हिंदू हैं, हम जो हैं असली हिंदू हैं। ये तो मुसलमानों के हक में कदम उठा रहे हैं। और अब खुद एकनाथ शिंदे की सरकार ने मुसलमानों के हक में बड़ा फैसला ले लिया है। और उसकी नौबत ये है दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार ही महाराष्ट्र में नहीं हुई है, बल्कि भारी जलालत हुई है, जहां महाराष्ट्र की आवाम ने यह बता दिया कि असल में कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और अब महाराष्ट्र सरकार को एक ही हार से अकल ठिकाने लगी तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया कि भैया हम जो है वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए जो हैं वो दिया करेंगे वक्फ जमीन के लिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जैसे ही ये ऐलान हुआ तो तमाम टनाटनी संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतर करके एहतजाज करने लगे खुद हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार के खिलाफ, जिसकी कई चीजें सामने आई है। क्योंकि दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के हर जगह जो है वो बवाल मचा हुआ है, जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार देगी 2 करोड़ रुपए, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। और जगह जगह विरोध प्रदर्शन की खबरें जो हैं वो खास तौर पर सामने आई हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक विकास विभाग के एक सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के निर्धारित 10 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 जून को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परिपत्र जारी किया जाएगा। यह परिपत्र महाराष्ट्र सरकार में उप सचिव मुइन तहसीलदार की तरफ से जारी किया जाएगा। अब जो 10 करोड़ की मुआवजा राशि थी वो 2 करोड़ रुपए कर दी गई, और 2 करोड़ को इस तरीके से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि साहब हम कर रहे हैं, ये 2 करोड़ वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के दे रहे हैं। पर सवाल यहां यह खड़ा हो गया कि 2024 की एक ही हार के बाद में महाराष्ट्र सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है, जहां यह बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के कोंकण संभाग सचिव मोहन सालेकर के हवाले से कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को धन आवंटित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ है। महायुति सरकार वे कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया। धार्मिक समुदाय का दृष्टिकरण, अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो महायुति दलों को स्थानीय निकायों और विधानसभा के आगामी चुनावों में हिंदुओं के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, जहां साफ तौर पर धमकी दी जा रही है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। और यह बताया जा रहा है कि मौजूदा आवंटन 2007 में गठित वक्फ संयुक्त संसदीय समिति का नतीजा है, जो 2024 में करारी शिकस्त हुई है, हार का सामना करना पड़ा है। इसके चलते जो है ये मुस्लिम हितैषी कदम उठाना पड़ा। पर विरोध के सुर जो हैं वो तेज हो गए।
पर इस बीच में ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि 10 करोड़ की मुआवजा राशि थी वो 2 करोड़ कर दी गई, या तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए दिए जा रहे हैं इसलिए मुसलमानों का खुल करके विरोध करना है। पर इसी चीज़ को लेकर के मुस्लिमों में एक खुशी है, जहां ये बताया गया, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने कहा, हमें खुशी है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटित धन का 20% वक्फ बोर्ड को देने की मंजूरी दी है। अब इस धन का इस्तेमाल समुदाय की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले ही इस उद्देश्य के लिए धन निर्धारित कर दिया गया था। विहिप के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूपीटी सांसद संजय रावत ने कहा, वे विरोध कर सकते हैं, उन्हें किसने रोका है? वे सरकार को लेकर आए हैं तो वही भुगतेंगे। अगर ये काम हमारे थ्रू हुआ होता तो अब तक देश में तमाम जगह पर बवाल मचा दिया होता और गोदी मीडिया लंबी लंबी डिबेट कर रहा होता। पर अब एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर के खामोशी क्यों है? संजय रावत ने साफ तौर पर सवाल पूछा है। जहां महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम चीजें हैं, तो वहीं दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जहां वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को राहत नहीं दी गई और ये साफ तौर पर अदालत ने अंतिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है, जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड धन शोधन मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा गया कि उसे राहत देने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं। जहां विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने कौसर इमाम सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी, जहां सिद्दीकी ने अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने, अपने बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। ये मामला आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के कहने पर 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद और बिक्री के कथित संशोधन मामले से संबंधित है। जहां न्यायाधीश ने 7 जून को पारित आदेश में कहा कि ऐसा कोई बाध्यकारी कारण नहीं है जहां कोई असाधारण परिस्थितियां हो और अंतरिम जमानत देने के उचित ठहरा सकती हो, जो उन्होंने कहा कि लिहाजा आवेदन को खारिज किया जाता है। और सिद्दीकी ने अपनी अर्जी में कहा था कि 24 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे हिरासत में हैं और वे परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। जहां तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम लोगों के ऊपर दिल्ली में कार्रवाई और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला और बड़ा ऐलान, खासतौर पर मुसलमानों के हक में सही खबर है। पर यहां विरोध के सुर जो हैं वो तेज हो चुके हैं और सवाल यही खड़ा होता है कि अगर एकनाथ शिंदे सरकार ने जो फैसला लिया है, यही फैसला उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया होता तो देश में अब तक बवाल मच चुका होता।